अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है RIF रिफ USDT के पेयर में, और ये इसका 15 मिनट्स का चार्ट है। अब इसका हम वन डे का चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म कर रहा है और इसे कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए और सेल करना चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स और वीडियो के अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँ। और जैसे हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें फ्यूचर की ट्रेड जो बहुत खास होती हैं वो मैं शॉर्ट्स के अंदर बता देता हूँ, तो इसलिए शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करें, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि फ्यूचर की ट्रेड इस वक्त कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं, और इससे आपको आइडिया भी रहेगा। अब हम सबसे पहले अगर बात करें इस कॉइन के बारे में तो कि किस तरह परफॉर्म कर रहा है और किस तरह नहीं, तो हम देखते हैं इसे। एक सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसका वनडे का चार्ट है। अगर वनडे चार्ट को हम अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट अपनी एक सपोर्ट पर है, जो कि इसकी जो बेसिक सपोर्ट है वो बन रही है 0.0783 पर, और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 0.1803 पर बन रही है, जो कि एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो मैंने क्यों ना जब कॉइन अपनी सपोर्ट पे हो तो उसे बाय करा जाए, और जब उसे रेजिस्टेंस से टच हो या टकराए तो हम उसे सेल कर दें। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट के रिव्यू की बात की जाए कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है, मैंने पास्ट में कुछ दिनों से काफ़ी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लो थी और काफ़ी डाउन जा रही थी। अगर BTC और इथेरियम को देखें तो वो काफ़ी ऊपर जा रहे थे, लेकिन अगर ऑल्ट कॉइन की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50% नीचे जा रहे थे। लेकिन अब बहुत जल्द जब BTC, क्योंकि जब रेंजेस में चलता है तो हमेशा मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल हो जाती है। अच्छा, बीच में जो दिन होते हैं जब BTC भी नीचे था और ऑल्ट कॉइन भी नीचे थे काफ़ी, और अभी ऑल्ट कॉइन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% डाउन है। अगर उनकी पहले की आप अगर प्राइस देखें और रेंज देखें तो 30,000 पे जब BTC था तो ऑलमोस्ट वो इससे डबल थे, लेकिन इस वक्त काफ़ी नीचे। रीज़न ये है कि काफ़ी लोग जो हैं अभी इंतज़ार कर रहे हैं, BTC में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि BTC ऑब्वियसली एक हेड है मार्केट का और BTC को ये सब फॉलो करते हैं। लेकिन BTC में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा कॉइन है और काफ़ी लोग इसे रिलायबल और प्रॉफिटेबल समझते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हैं बनस्बत ऑल्ट कॉइन के। लेकिन बहुत जल्द जैसे BTC बुल रन स्टार्ट करेगा, और वैसे भी बुल रन अब शुरू होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि 2024 में मार्च में हॉल्विंग है BTC की, तो ऑब्वियसली हमेशा से उसने BTC जो प्राइस है उसने काफ़ी इंक्रीज़ करा है, तो इस दफ़ा भी इंक्रीज़ करेगा। तो हम इंतज़ार यही कर रहे हैं, जैसे ही अक्टूबर नवंबर ख़त्म होगा उसके बाद इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो हम एक्सपेक्टेशन यही है हमारी कि एक ज़बरदस्त बुल रन हम देख सकेंगे और सब प्रॉफिट में होंगे और मार्केट ग्रीन दिखेगी आपको काफ़ी टाइम तक, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसके बाद किस तरह परफॉर्म करती है। ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो था। अगर शॉर्ट टर्म सिनेरियो की बात करें तो BTC इस वक्त अपनी जो सपोर्ट है 29,501 से लेके 31,555 की रेंज में ही अभी ट्रैवल कर रहा है, और जब भी BTC रेंज में ट्रैवल करता है तो हमेशा ये रेंज को ब्रेक करता है। अब अगर बात करें कि इसको किस तरह बाय करा जाए और कहाँ तक यानी नीचे जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, अगर देखा जाए तो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से 60 to 70% मार्केट अभी बेरिश हो जाएगी और 30 to 40% बुलिश रहेगी, क्योंकि BTC जब रेंजेस में चलता है तो ब्रेकआउट ऊपर या नीचे लाजमी करेगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसने नेक लाइन जो बनाई है, इस नेक लाइन को ये कंप्लीट करेगा, यानी BTC दोबारा 26,000 की रेंज तक आएगा और फिर वहाँ से हम एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो लिक्विडिटी है वो 25,000 की इस वाली रेंज में है, इस वाली रेंज में है 24,389 से लेकर 25,823 तक, और उसके बाद फिर हम एक अपवर्ड मोमेंटम अच्छा खासा देख सकेंगे। अब अगर बात करें ऑल्ट कॉइन की बाइंग की, तो हम ऑल्ट कॉइन इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि जो मैं आपको बाइंग रेंज बता रहा हूँ वो काफ़ी नीचे है। अगर आप उसी रेंज में से बाय करेंगे, जो मैं कॉइन आपको बता रहा था RIF रिफ USDT के पेयर में, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब अगर हम बात करें कि BTC अपवर्ड मोमेंटम में कितना ऊपर जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। BTC की जो पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी सेलिंग होगी वो 36,580 से लेके 37,163 तक हो सकती है। उसके बाद अगर उसको ब्रेक करके 4 आवर या 1 डे की कैंडल्स के ऊपर अब फॉर्म करता है तो फिर हम देख सकते हैं कि BTC मजीद अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो ये थोड़ा नीचे जाएगा और उसके बाद ये लिक्विडेट करेगा काफ़ियों को, उसके बाद ये एक अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ेगा। लेकिन हम जब स्पॉट की ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली हम सिर्फ ख्याल ही करते हैं कि हमेशा नीचे बाय करें, यानी बाइंग हमारी अच्छी हो तो हमेशा हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। लिक्विडेशन ज़्यादातर उन लोगों के लिए होती है जो कि फ्यूचर की ट्रेड करते हैं,
स्टॉप लॉस या उसके बिना इस्तेमाल करते हैं ट्रेड को, और रिस्की होती है फ्यूचर की ट्रेड। फ्यूचर की ट्रेड हमेशा तभी क्या करें जब आप एक्सपर्ट हों, अदरवाइज़ इट्स नॉट रिकमेंडेड कि फ्यूचर की ट्रेड आप करें। अब अगर हम बात करें USDT की डोमिनेंस की, तो अगर आप देखें तो ये भी अपनी सपोर्ट पर है, 7.15 पर है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस को टच करके 8.58 से नीचे आई है। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये अगर देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्म कर रही है, तो इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएगी, अपनी इस सपोर्ट को टच करेगी 7.15 को, देन हम अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं, और तभी BTC थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद फिर हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अगर US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो अब ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के करीब था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया। US डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो इसका मतलब ये BTC लाजमी ऊपर जाएगा, लेकिन इससे पहले ये ऊपर जाए तो लाजमी सी बात है जब ये रिजेक्ट हुआ यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस से, तो इसको अपनी सपोर्ट के करीब आना पड़ेगा, जो कि है 100.797, यहाँ तक आना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक बेयरिश कैंडल इसने फॉर्म की है, इसके बाद हो सकता है कि ये थोड़ा सा फेक पम्प दे के दोबारा से रेजिस्टेंस को टच करके और दोबारा से फिर नीचे आ जाएगा, तो BTC ऑब्वियसली फिर पम्प करने लग जाएगा, थोड़ा सा नीचे आके, जिस तरह के मैंने आपको बताया। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर हम बात करें इस कॉइन की RI रिफ्ट की कि इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल, तो इसको आप बाय कीजिएगा, जो मैं आपको बाइंग रेंज बता रहा हूँ ये भी और नीचे आएगा, इसको तभी बाय कीजिएगा। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि आप ऑर्डर प्लेस कर सकें और आपको आसानी रहे। इसके बाइंग जोन होंगे 0.081 टू 0.088, इसी जोन में से बाई कीजिएगा। अब ये बाइंग जोन से मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैसे बाइंग जोन में ये 0.088 तक, लेकिन अभी इसको थोड़ा और नीचे आने दीजिएगा और इसको पार्ट्स में बाई कीजिएगा। जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 30% रिमेनिंग रखिएगा कि अगर कोई डंप करता है तो फिर नीचे से आप उसको दोबारा बाय करके DCA कर सकें। अब अगर बात की जाए इसकी TP की, तो उससे पहले जिनको उर्दू हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज़ रेस्टिंग एट इट सपोर्ट एट 0.0783। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस कॉइन. As you can see that this coin is almost at the bottom, and this is the most beneficial time to buy this coin at this price, because we are expecting that there will be a dump in BTC, because BTC has formed the neckline and BTC will complete the this diagram. This is the Siemens head, and then we can see that the BTC will easily touch the bottom of 24,389 to 25,823. Then we can see upward momentum till 36,37,000 range, because there is a selling order, and we are expecting a dump because there are many liquidation placed at 24 to 25,000. So we are expecting that BTC will move towards 24-25,000 range. Then we can see upward momentum. As I have already told you, the USDT dominance is also forming a double bottom. We are expecting that it will come little bit close to its support, and then we can see a upward momentum. Then so we are expecting these all are the signals that are showing us that the coin is going to move or BTC is going to move accordingly, which we are expecting. But do your research. This is not a financial advice. As you can see that US dollar index has also got rejected from 103.614 resistance. So we are expecting there will be a fake pump again. It will try to attempt to break the resistance, but it will be not be able to break it. Then we can expect that it will move toward the support of 100.797. So all of these signals and signs are showing us that there will be a dump little bit till 25-24,000 range. Then we can expect a good pump till 36-37,000. As you can see that this coin is having a volume of 5.26 million, and it's a wonderful volume. And you can see that this coin is showing the buying and selling indicator showing us that it is a strong sell. So means this is the right time to buy this coin at the right price, because if we buy at the right price then we can have a good profit. अब अगर बात करें TP की, तो इसकी फर्स्ट TP शुड बी 0.0937, सेकेंड TP शुड बी 0.0981, थर्ड TP शुड बी 0.105, थर्ड TP शुड बी 0.111, फिफ्थ TP शुड बी 0.121. इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी. कोशिश कीजिएगा TP थर्ड फोर्थ तक जितना भी आपने बाय किया उसको सेल कर दीजिएगा. अगर होल्ड करना चाहें TP फिफ्थ तक तो 10 to 20% होल्ड कीजिएगा. अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.074 पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन जो है उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है. दोबारा हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.